हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत केस में इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईडी, सीबीआई के बाद अब एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये भी जांच करेगा इस मामले में। टीम मुंबई पहुंच चुकी है। दिल्ली से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अब से कुछ देर पहले मुंबई पहुंची है। नारकोटिक्स दफ्तर से आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे की स्पेशल रिपोर्ट। तो टीम नारकोटिक्स की देखिए पहुंची है मुंबई के ऑफिस में। ये नारकोटिक्स की टीम पहुंच गई है। पूरा ये मामला जिस तरीके से बढ़ा है, इसके बाद नारकोटिक्स की टीम अब मुंबई पहुंची है। और देखिए ऑफिस जो है यहाँ कुलाबा में, उस ऑफिस के लिए पहुंची है। आप बैग देखेंगे, हाथ में बड़ा सा बैग है जिसमें जो पूरी तरीके से काम करने का एक तरीका है, उस तरीके से इस काम को नारकोटिक्स की टीम करेगी जो मुंबई पहुंची है। तो नारकोटिक्स टीम भी जांच करेगी क्योंकि सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल आ चुका है। और ड्रग्स के एंगल की एंट्री तब हुई जब रिया और उसके जानने वालों के व्हाट्सएप चैट जो डिलीट कर दिए गए थे, उनको ईडी ने बाकायदा रिट्रीव किया। इसके बाद ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इसके बारे में जानकारी दी। रिया का ये ड्रग्स कनेक्शन इस रिपोर्ट से समझिए आप। रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने के लिए एनसीबी ने भी अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। ईडी की जिस शिकायत के बाद एनसीबी जांच में कूदा है, उसकी कॉपी एबीपी न्यूज के पास है। ईडी की चिट्ठी में रिया पर जो संगीन आरोप लगाए गए, उसके मुताबिक 2017 से रिया ड्रग्स के खेल में शामिल थी। रिया ड्रग्स खरीदती भी थी और सेवन भी करती थी। रिया ने सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन सैमुअल मिरांडा से हासिल कर लिया था। ईडी ने रिया और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा की बातचीत का जो निचोड़ निकाला, उसके मुताबिक रिया और सैमुअल मिलकर साजिश में शामिल थे और सुशांत का पैसा अपने ऊपर उड़ा रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में मनी ट्रेल की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने जब रिया चक्रवर्ती के फोन की क्लोनिंग की तो व्हाट्सएप चैट से कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के डेबिट पिन हासिल कर लिया था। और न केवल रिया चक्रवर्ती बल्कि शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और रिया के करीबी भी सुशांत के पैसों पर ऐश कर रहे थे। इस कॉपी में रिया के जिस ड्रग्स कनेक्शन को आधार बनाया गया, उसका खुलासा कल ही एबीपी न्यूज ने किया था। इसी साल 17 अप्रैल को रिया ने सैमुअल मिरांडा से भी ड्रग्स की बात की थी। हाय रिया, माल खत्म हो गया है, क्या शोभिक के दोस्त से ले लें? लेकिन उसके पास हशीश और गांजा ही है। हाँ, हम कर सकते हैं। हम कैसे और कितना इंतजाम कर सकते हैं? इसके बाद 1 मई 2020 को सैमुअल रिया को फिर मैसेज करता है। हाय, क्या तुम दीपेश को 2 पैकेट वीड के लिए 17,000 रुपए दे सकती हो? सैमुअल के इस मैसेज का रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इन चैट से ये साबित हो रहा है कि रिया ड्रग्स की डीलिंग में शामिल थी और इसी का जिक्र ईडी ने अपनी चिट्ठी में किया, जिसके आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दिल्ली से मुंबई पहुंची है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से मुलाकात कर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल और बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के जाल को तार-तार करने की कोशिश करेगी। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।